शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की दौड़ें लग गई हैं और वो दोनों भागकर लंदन जा पहुंचे हैं। लाल हवेली का मुस्तकबिल क्या है? आज शेख रशीद को बड़ा धचका। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किसको मिलती है? खुफिया एजेंसीज के अफसरान जो है वो अब करप्ट लोगों का एहतसाब करेंगे, उनके गिरेबानों में हाथ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशामुर रहमान। नाज़रीन, आज इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन का क्या अहम फैसला सामने आया है, कब इंतखाबात होंगे और नवाज शरीफ को बड़ा पैगाम क्या दिया गया है पाकिस्तान के बड़ों की जानिब से कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की दौड़ें लग गई हैं और वो दोनों भागकर लंदन जा पहुंचे हैं। फिर आपको बताना है कि आज नैब हरकत में आ गई है और हसास इदारों को क्या नया टास्क नैब के चेयरमैन की तरफ से दिया जा रहा है और लाल हवेली का मुस्तकबिल क्या है। आज शेख रशीद को बड़ा धचका क्या लगा है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिये में यह भी बताया गया है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त सामने आ जाएगी और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हतमी फहरिस्त के आने के 54 दिन के बाद यानी जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा दबाव डाला गया। फिर जमात इस्लामी की जानिब से भी, JUI की जानिब से भी ये कहा गया कि इलेक्शन जो है उसकी डेट अनाउंस की जाए और इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात की तारीख का मुतालबा ये सियासी जमातें करती रही हैं। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों के साथ मशावरत भी की। उनकी आरा की रोशनी में हल्का बंदियों के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इसके दौरानिए को कम करते हुए ऐलान किया था कि हल्का बंदियों की हतमी इशाअत अब 30 नवंबर 2023 तक कर दी जाएगी। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामलात पर और पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो मगरबी ताकतें हैं, उनको भी बड़ी तशवीश थी और इसी वजह से अमेरिका के जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर है रिचर्ड ऑल्सन साहब, उन्होंने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। तो उसके बाद बरतानवी हाई कमिश्नर भी दौड़ी दौड़ी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंची और उनसे उन्होंने यही मुतालबा किया इंतखाबात के हवाले से। और पूरी दुनिया को ये कंसर्न्स हैं पाकिस्तान से मुतालिक मईशत के हवाले से कि इंतखाबात यहाँ पर होंगे तो ही मुआशी स्टेबिलिटी आएगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आज ये अच्छा फैसला किया गया, लेकिन आखिरी हफ्ते का अनाउंस किया गया है, कोई तारीख नहीं दी गई है। उधर निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी जो कि इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आज जो बयान दिया एक इंटरव्यू में, उनका ये कहना था कि हमारा बुनियादी हदफ पाकिस्तान में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनकाद ही है। मईशत से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में जलील अब्बास जिलानी साहब का कहना था कि मुआशी मजबूती सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है और हम ये कोशिश करें कि गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में मौक़े फराहम करें और खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के तहत सरमायाकारों को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जा रही हैं और सरमायाकारी के मौक़े भी बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर नाज़रीन, एक ख़ास पैगाम पहुँचाया गया है। जैसे ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ और इससे पहले नवाज शरीफ साहब वतन वापसी की तारीख का ऐलान भी कर चुके हैं और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो बहुत सख्त है और ख़ास तौर पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से, साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से और एक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा गम और गुस्सा रखते हैं और इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ये चाहते हैं कि वो सब पर ताबड़तोड़ हमले करें, इस्टेब्लिशमेंट को ताक ताक के निशाने बनाएं। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त कानून साजी भी हो चुकी है और वो नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुई है, जिसमें आप अदलिया को, फ़ौज को निशाना नहीं बना सकते और अगर ऐसा करेंगे तो फिर उसकी सज़ा भी भुगतना पड़ेगी, जेलों में भी आप जा सकते हैं और आपके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आएगा। तो एक ख़ास पैगाम आज इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब 2 दिन पहले ही पाकिस्तान पहुँचे थे और जैसे ही वो पाकिस्तान पहुँचे हैं 2 दिन के फ़ौरन बाद दोबारा उन्होंने परवाज़ पकड़ी है और लंदन भाग गए हैं
और लंदन जाकर अब वो ये ख़ास तौर पर ये पैगाम पहुँचाएँगे। फिर मरियम बीबी भी आज सुबह की फ़्लाइट से ही लंदन के लिए रवाना हो गई है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने MSF की मीटिंग्स अटेंड की, फिर पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें की और वीडियो कॉल्स पर नवाज शरीफ साहब से भी गुफ्तगू होती रही, जलसों के अंदर भी और जो भी कॉर्नर मीटिंग थी या पार्टी के इजलास से। तो ये दोनों रहनुमा जो हैं मुस्लिम लीग नून के, अब ये ख़ास पैगाम मिलने के बाद जो कि बड़ों की जानिब से, पाकिस्तान के बड़ों की जानिब से दिया गया है, तो फौरी तौर पर लंदन पहुँचे हैं और मियाँ साहब को समझाने की कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब ज़रा हाथ होला रखना है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब पाकिस्तान आएंगे, क्या वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं? अगर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं तो इनकी जो वज़ारत उज़्मा है वो कंडीशनल होगी और बहुत सारी शराइत होंगी, बहुत सारे इनको महदूद किया जाएगा, एग्रीमेंट्स किए जाएंगे, चाहे वो वर्बली हो या खुफिया तौर पर एग्रीमेंट्स हों, लेकिन ये होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इंतखाबात के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किसको मिलती है या नहीं मिलती, तो ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इंतखाबात का ऐलान हो गया है और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने वापस भी आना है। तो अब देखते ये हैं कि मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब के साथ ही वापस आते हैं या उससे पहले वापस आते हैं। आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये देखने को मिली है नाज़रीन कि नैब जो कि हरकत में आ गया है और सारे के सारे वो मुकदमात खुल चुके हैं। जस्टिस बंदियाल के हुक्म के बाद जो नैब तरामीम का केस का फ़ैसला आया था, उसके बाद अरबों रुपए मालियत की करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुलने के बाद अब नैब ने बड़ा अहम फ़ैसला किया है और चेयरमैन नैब ने करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों यानी खुफिया इदारों के अफसरान की खिदमात देने का फ़ैसला किया है। और नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान फौरी तौर पर मांग लिए हैं और ये हसास इदारों के अफसरान, खुफिया एजेंसीज़ के अफसरान जो हैं वो अब करप्ट लोगों का एहतसाब करेंगे, उनके गिरेबानों में हाथ डालेंगे और जिसने भी अंडरग्राउंड अपनी तिजोरियों में डॉलर छुपा रखे हैं और जिसने भी करप्शन की है, तो अब ये उनकी जो करप्शन है बेनकाब होने जा रही है। और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब की मंजूरी से ही हसास इदारों के अफसरान की खदमात के लिए ये ख़त लिख दिया गया और नैब हुकाम ने कहा है कि नैब में तमाम खाली असामियों पर फौरी तौर पर तकर्रियाँ कर दी जाएंगी और डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल अफसरान का तकर्रुर करने जा रही है नैब। तो ये बड़े अहम फैसले हैं। फिर शेर रशीद साहब जो कि छुपे हुए थे, उनकी गिरफ्तारी होती है और आज मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने शेर रशीद के ज़ेर इस्तेमाल लाल हवेली को ही सील कर दिया है और एक ऑपरेशन किया गया। FIA और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में लाल हवेली वागुजार कराने के लिए मुतरूका वक्फ इमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं आसिफ खान साहब, इन्होंने ऑपरेशन करते हुए लाल हवेली के मरकज़ी दरवाज़ों को सील कर दिया। शेर रशीद साहब का दफ्तर, लाल हवेली के मरकज़ी हॉल को जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और इस ऑपरेशन के दौरान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेर रशीद के ज़ेर इस्तेमाल लाल हवेली की प्रॉपर्टी, सियासी बैठक समेत 7 यूनिट्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से। और ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम ने लाल हवेली के मरकज़ी दरवाजे पर ताला लगा दिया है। मतरूका वक्फ इमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं आसिफ खान, इन्होंने बताया कि ऑपरेशन में एलीट फोर्स, पुलिस, FIA ने मुआवनत की और लाल हवेली की रजिस्ट्री जाली नहीं थी लेकिन कार्रवाई के बाद मनसूख की गई है। शेर रशीद अपील में जा सकते हैं, उनके पास कानूनी रास्ता मौजूद है और इस तरह से शेख साहब जो हैं उनकी मुश्किलात भी मज़ीद बढ़ गई हैं। आइंदा आने वाले दिनों में देखना यह है कि पाकिस्तान में जो ये सियासी ऊँट है किस करवट बैठता है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में सियासी हलचल में मज़ीद इजाफा ही हमें दिखाई दे रहा है। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।